दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो कि ये 30 मार्च को जो कि आपका एग्ज़ाम 2 पाली में जो कि सीबीटी मोड में होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है 30 तारीख तक में, ठीक है, 30 मार्च तक में जितना भी हिंदी का इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, ठीक है, टोटल प्रश्न को जो कि आपको कवर करवा दिया जाएगा। और आज का ये वीडियो जो कि हमारा पहला वीडियो जो कि ये होने वाला है हिंदी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आपको साथ ही साथ जो कि इसका आंसर देते जाना, इससे ये आपको अनुभव में पता चलेगा कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जो कि हमारा कितना प्रश्न जो है सही हो रहा और कितना सही करने का ज़रूरत है। इससे आपका ये अनुभव जो कि ये पता चल जाएगा। तो चलिए, तो ये हिंदी क्या बोला जा रहा है प्रश्न की, हिंदी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने जो है इसे क्या कहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने जो है इसे क्या कहा है, आचार्य शुक्ल ने इसे जो है क्या कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने जो है इसे जैसे कि बोड़ गाथा काल कहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने जो है बोड़ गाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रेमचंद की एक रचना है, ठीक है। प्रेमचंद की रचना जो है ये कौन सी है, ठीक है। प्रेमचंद की जो है रचना जो है ये कौन सी हो जाएगा। देखो, प्रेमचंद की एक रचना है जो कि वो पंच परमेश्वर, ठीक है, पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद की एक रचना होता है। और हम बात कर ले जैसे कि प्रेमचंद की रचना और भी क्या क्या है। देखो, उन्होंने जैसे कि सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया आदि, मतलब लगभग जैसे कि 1.5 दर्जन हो उपन्यास हो गया, कफन हो गया, पूस की रात हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, बूढ़ी काक हो गया, 2 बैलों की कथा हो गया, 300 से अधिक कहानियों लमसम जो कि ये लिखी है, ठीक है। तो ये मतलब इतनी जो है ये सभी मतलब जो इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए जो कि हम लोग यहाँ पे जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ जो है ना आपको हल्का हल्का दिमाग में रखना है, ताकि ऑप्शन में देखते ही हमको जो है इसका आंसर जो कि चले मतलब जो है आना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तब जाकर के जो है आप जो है सरकारी कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप यदि प्राइवेट में चला जाएंगे तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 लाख रुपया जो कि आपका वहाँ से बेफालतू में लगने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा जो है ये कौन सी भाषा है। देखो, कबीरदास की भाषा की यहाँ पर हम बात कर ले तो कबीरदास की जो भाषा थी वो भाषा जैसे कि साधु कर्री, ठीक है, साधु कर्री एक भाषा होता है, ठीक है, वही भाषा से जो कि वो सम्मिलित थे। और हम बात कर ले कि कबीर की भाषा को, ठीक है, कबीर की जो भाषा है तो उस कबीर की भाषा को साधु कर्री भाषा जो है ये किसने कहा है, ठीक है। कबीर की भाषा को जो है सद्धू कर्री भाषा जो है ये किसने कहा है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने जो कि इसे कहा है, ठीक है, किसने कहा है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। और हम बात कर ले जैसे कि राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने जैसे कि कबीर की भाषा को क्या कहा है, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। तो कबीर की भाषा के उन्होंने जैसे कि पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी कहा है। क्या कहा है उसे, जो पूर्वी हिंदी कहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे में राम कुमार, ठीक है, तो राम कुमार वर्मा जो है, राम कुमार वर्मा के अनुसार जैसे कि कबीर की काव्य का व्याकरण, ठीक है, काव्य का व्याकरण पूर्व हिंदी रूप के मतलब रूप ही लिया गया, ठीक है, हिंदी का ही रूप लिया गया, ठीक है, कहने का मतलब पूर्वी हिंदी का रूप जो है उसे दिया गया, ठीक है, इसके अनुसार यानी कि राम कुमार वर्मा के अनुसार में, ठीक है। तो कोई एक एक पॉइंट जो है आपको कवर करवा दिया जाएगा एग्जाम तक में, इसलिए आपको जो है इस चैनल से जुड़ कर रहना। और यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि जैसे कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है ये कौन सा है, ठीक है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है ये कौन सा है। देखो, ये बहुत एग्जाम में प्रश्न आता है, ये बहुत बार एग्जाम में जो कि प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी जो है एसएससी का एग्जाम जो हुआ है, एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है ये क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो होता है ये भारतेंदु युग होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है क्या है। मतलब हिंदी का ऐसा कौन सा पत्र है जो कि सबसे पहले प्रकाशित हुआ है। देखो हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र जैसे कि ये क्या बोलते हैं उसको, मातृदंड, क्या बोलते हैं, उदंत मातृदंड, ठीक है, उदंत मातृदंड, ठीक है, ये हिंदी का पहला प्रकाशित पुस्तक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर ले जैसे में कि 30 मई, ठीक है, 30 मई को, 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर, ठीक है, पंडित जुगल किशोर के संपादन में निकलने वाले, ठीक है, उदंत मातृदंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र जो कि ये माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता से जैसे कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने संपादन में निकलने वाले उदंत मातृदंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इस समय इन गतिविधियों को जैसे कि चूंकि कलकत्ता केंद्र था इसलिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं उदंत मातृदंड, उसके बाद बंगदूत हो गया, प्रजामित्र हो गया, मातृदंड, समाचार सुधा हो गया, वर्षन आदि, मतलब ये सभी जो कि प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको फुल्ली याद करना है, आपको फुल्ली बिल्कुल नहीं याद करना है, आपको उतना ही याद करना है जितना आपको एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, चलिए देखो एग्जाम तक वो भी नहीं याद रखना, एग्जाम तक में आपको ये खाली अनुभव होना चाहिए कि जैसे कि हमको ऑप्शन मिलने के बाद, ठीक है, ऑप्शन मिलने के बाद जो है हम उसका आंसर जो है कर सके। ठीक है, ऑप्शन यदि हम लोग देखते हैं उसका आंसर को कर सकते, इतना अनुभव जो कि आपको हो जाना चाहिए हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है ये कौन सी। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है ये कौन सी कहानी है। देखो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जैसे कि इंदुमती, क्या हो जाएगा, इंदुमती, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है ये हमारा इंदुमती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन है। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये आपको बताना है। देखो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि जो है ये कबीरदास है। कौन है ये, कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। देखो ये जो है सबसे ज़्यादा जो मतलब ये निर्गुण में ही मतलब वो अपना थी रखता था रुचि। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा जो रुचि रखता था किसमें रखता था, तो ये निर्गुण में ही रखता था। ठीक है, निर्गुण में कबीरदास। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में जो है किसने लिखा है। ठीक है, सबसे पहली अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में किसने लिखा है। देखो सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो हिंदी में लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ से हम आपको थोड़ा जीके भी कवर कर ले। ठीक है, देखो यहाँ से यदि हम लोग जीके की कवर कर ले तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष है। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष है। ठीक है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो इसे आपको अच्छे से थोड़ा जो याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब ऐसा कौन है जो कि वो राष्ट्र कवि के रूप में जो है प्रसिद्ध है। देखो राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है ये राष्ट्र कवि के रूप में जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन जो है भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल का कवि नहीं है। ठीक है, देखो भक्ति काल का कवि की बात कर रहा है। ठीक है, देखो भक्ति काल का कवि जैसे कि नाभा दास हो गया, रसखान हो गया, और उसके बाद नंददास हो गया, ये सभी था, लेकिन ये जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो यहाँ पे जो है बिल्कुल नहीं जाने वाला। ठीक है, अमीर खुसरो के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन है। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इसका प्रमुख कवि जो जाएगा ये सूरदास के साथ में चला जाएगा। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है यहाँ पे जाएगा ये हमारा सूरदास के साथ में चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ में जाएगा, तो ये हमारा सूरदास के साथ में, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सूरदास के साथ में। चलिए
देखो आपको एक एक प्रश्न जो कि एग्जाम तक मैंने कि 30 मार्च को, फिर से आपको मतलब बता दें, ठीक है। देखो 30 मार्च को जो है ना आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि 2 पाली में होने वाला है, ठीक है। और डीएलएड का एग्ज़ाम जो होता है ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये ऑनलाइन होता है, जो कि सीबीटी मोड में होता है, ठीक है, सीबीटी मोड में। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जैसे कि अष्टछाप, ठीक है। अष्टछाप जो होता है, अष्टछाप, तो अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप को मतलब रूप में का नाम मतलब लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जो है किसका नाम जो है ये लिया जाता है, ठीक है। किसका नाम जो है यहाँ पे लिया जाता है अष्टछाप कवि के रूप में। देखो इसके रूप में जो है किसका नाम लिया जाता है, तो ये जो है यहाँ पे भी जो है सूरदास का ही नाम लिया जाता है, ठीक है। इसका नाम लिया जाता है, तो यहाँ पे जो है सूरदास का नाम लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है ये क्या है, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है यहाँ पे क्या जाने वाला है। देखो छायावाद के प्रवर्तक का नाम जैसे कि जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि 30 नंबर प्रश्न दिया गया है जैसे कि गबन, ठीक है। गबन जो है, गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख जो है ये कौन है, ठीक है। गबन प्रेम जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख जो है ये क्या हो जाएगा, तो इसका प्रमुख जैसे कि ये उपन्यास, ठीक है। ये उपन्यास जो होता है मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख मतलब एक उपन्यास है, ठीक है। मतलब उपन्यास होता है, ठीक है, उपन्यास। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि 15 नंबर है कि आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित हैं। आंचलिक रचनाएं जो होती है किससे संबंधित होती है। देखो आंचलिक रचनाएं जो होती है जैसे कि क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, ठीक है। आंचलिक रचनाएं जो होती है ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है जैसे कि 16 नंबर की कबीरदास हुए हैं, कि कबीरदास जो है किस काल में हुए हैं, ठीक है। कबीरदास का संबंध जो है किस काल से है। देखो कबीरदास का संबंध जो है भक्ति काल से, ठीक है। कबीरदास का संबंध जो है किस काल से हो जाएगा, तो कबीरदास का संबंध जो है ये हमारा यानी कि भक्ति काल के साथ में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि 17 नंबर की रामचरितमानस की भाषा जो है ये क्या है, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा जो है इसकी भाषा क्या है। देखो रामचरितमानस की भाषा जो है ये अवधी भाषा है, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा जो है ये कौन सी भाषा हो जाएगा, तो रामचरितमानस की भाषा जो यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा अवधी भाषा के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है 18 नंबर की निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह जो है ये कौन सा, ठीक है। निराला के द्वारा रचित ललित जैसे कि गीतों का संग्रह जो है ये कौन सा हो जाएगा। देखो गीतों का संग्रह जो यहाँ पे हो जाएगा गीतिका, क्या हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा गीतिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। किसके साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, गीतिका के साथ में, ठीक है, गीतिका के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 19 नंबर की कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है ये क्या है, ठीक है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है ये क्या है। देखो इसका वास्तविक नाम जैसे कि वैद्यनाथ मिश्र, क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र जो कि कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि रसमर्थी का नायक जो है ये कौन है, ठीक है। रसमर्थी का नायक जो है ये कौन हो जाएगा। रसमर्थी का नायक जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो रसमर्थी का नायक जैसे कि ये कर्ण को माना जाता है, ठीक है। रसमर्थी का नायक जो है किसे माना जाता है, तो ये जो है कर्ण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न 21 नंबर की हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है ये कौन है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये लल्लू लाल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है कौन हो जाएगा, ये लल्लू लाल हो जाएगा, ठीक है, लल्लू लाल। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में जो है कौन सा गीत संग्रह जो है ये लिखा है, कौन सा गीत संग्रह जो है ये लिखा है, तो ये लिखा है जैसे कि परिणय पत्रिका, ठीक है। कौन सा लिखा है, तो ये लिखा है परिणय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। परिणय पत्रिका ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
चलिए अगला प्रश्न कि साहित्य के तत्वों की संख्या जो है कितनी होती है। ठीक है, साहित्य की तत्वों की संख्या जो है ये कितनी होती है। देखो साहित्य की तत्वों की संख्या जो होती है, साहित्य की तत्वों की संख्या वो मात्र 4 को होता है। कितना होता है, मात्र 4। ठीक है, साहित्य की तत्वों की संख्या जो होता है ये ओनली मात्र 4 को होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र में, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में सब में प्रबंध, ठीक है, मतलब प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं। कितने भेद जो है इसमें बताया गया है। देखो इसमें भेदों की संख्या मात्र 3 को बताया गया है। ठीक है, कितना, 3 को, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न दिया गया है जैसे कि भूषण। ठीक है, भूषण जो है भूषण, ये भूषण जो है भूषण किस रूप का कवि है। ठीक है, भूषण जो है ये किस रूप का कवि है। देखो भूषण जो होता है ना, भूषण ये वीर रस का कवि है। ठीक है, किस रस का कवि है, तो भूषण जो है ये आपको पता होना चाहिए कि भूषण जो है ये वीर रस का कवि है। ठीक है, भूषण जो है किस रस का कवि है, ये जो है हमारा वीर रस का कवि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न बताना है जैसे कि प्रश्न दिया गया है, अच्छे से आपको प्रश्न को देखना है कि किसी भी निबंध को उल्लेखनीय बनाने के लिए उसमें वैयक्तिकता का गुण होना आवश्यक है। इसका मतलब अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है ना आपको बताना है। देखो इसका अर्थ ये होता है कि निबंध पर, ठीक है, निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व की सुस्पष्ट छाप होना। ठीक है, क्या होना, सुस्पष्ट छाप होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। तो चलिए हम आपको ये बता दें फिर से आपको, देखो हम फिर से रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको माइंड में जो है कंठस्थ हो जाए। देखो आपका एग्ज़ाम जो कि ये 30 मार्च को होने वाला है, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 2 पाली में आपका एग्ज़ाम यानी कि 30 मार्च को होने वाला है। फिर से बता दें कि CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको एग्ज़ाम तक में तैयारी कैसे करना है, देखो फिर से हम आपको एक बात बता दें। देखो एक होता है यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, देखो हम सही से ध्यान से आपको हम बता रहे हैं। देखो यदि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, एक प्राइवेट कॉलेज हो गया, इसमें यदि आप सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, इसमें यदि आप लोग सिलेक्शन लेते हैं तो 20 से 25 हज़ार में जो कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें यदि आप सिलेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 2 लाख रुपया तक जो कि लगभग लग सकता है। ठीक, हो सकता है इससे ज़्यादा भी ना लग जाए। ठीक है, इसलिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाए। इसमें जो है आपको 20 से 25 हज़ार में जो कि कंप्लीट हो जाएगा DELED। ठीक है, तो आपको कोशिश रखना है कि हमको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में ही सिलेक्शन लेना है, बल्कि प्राइवेट में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जहाँ हो जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।